हेलो एवरीवन। एक एसएसबी की तरफ से न्यूज है और न्यूज आपको वैकेंसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, ये वैकेंसी का सर्कुलर जारी है, इसका शॉर्ट नोटिस आया है। 1 से 2 दिन में फुल डिटेल इसका दे दिया जाएगा। तो इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया गया है, कितना वैकेंसी किसके लिए है और इसमें डिप्लोमा आईटीओ वाला का ज्यादा इसका पोस्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो सारा कुछ इसमें देखेंगे, ये एसएसबी की तरह है। तो चलिए आइए बारी बारी देखते हैं क्या क्या इसमें है। देखो सर, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इतना है, कितना 380 आरसी एसएसबी का हेड कांस्टेबल का ये वैकेंसी है। ठीक है, नॉन जीडी। ठीक, चलिए देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल मैकेनिक्स, हेड कांस्टेबल स्टुअर्ड, हेड कांस्टेबल वेटनरी और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे ये पोस्ट जो है ग्रुप सी का है जॉब, ग्रुप सी का जॉब है, नॉन गजेटेड है। ठीक है, एसएसबी का है, सशस्त्र सीमा बल का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में जो आता है। ठीक, अब चलो देखो सर, यहाँ पे क्या क्या कितना पोस्ट है ये देखते हैं। पहले हेड कांस्टेबल ये बता दिया मैंने किस किस में है। अब देखो सर, यहाँ पे ये हेड कांस्टेबल है इलेक्ट्रीशियन में, टोटल वैकेंसी इसमें जो है, टोटल वैकेंसी इसमें आपका 15 मिलेगा। ठीक है, चलो हेड कांस्टेबल मैकेनिक्स का कितना है इसमें सर, टोटल वैकेंसी 296 है। ठीक है, इस वैकेंसी को आप कम नहीं मान सकते, 296। ठीक है, हेड कांस्टेबल स्टुअर्ड का मतलब जो है, स्टुअर्ड का कितना, 2 वैकेंसी टोटल है, इसको आप निगलेक्ट करके ही चलो सर, यूआर का केवल है। हेड कांस्टेबल वेटनरी में आपका टोटल वैकेंसी 23 है और जो मेजर वैकेंसी है, मेजर वैकेंसी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में जो टोटल वैकेंसी आपका 578 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे टोटल वैकेंसी हो गई आपका। अब चलो सर, यहाँ पे 10% वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। और एक बात यहाँ पे लिखा गया है, जो वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाय नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट इफ एलिजिबल एक्स सर्विस कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। मतलब बोला गया है जो वैकेंसी रिजर्व है किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, वो वैकेंसी किसके, नॉन एक्स सर्विसमैन से ही भरा जा सकता है यदि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होगा एक्स सर्विसमैन वाले। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो उसका पोस्ट जो जितना फिक्स है यदि वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो वैकेंट रह जाता है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, यदि एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं हुए तो उनके जगह पे नॉन एक्स सर्विस मतलब आप लोग उसको फिल कर सकते हैं। बात समझ में क्लियर कट आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलो सर। अब यहाँ पे कुछ है, इंक्रीज डिक्रीज जो करेगा वैकेंसी, इस पे चलिए। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट फ्रॉम amongst the post of the mention at the para 3 above। मतलब आप एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो सर, यहाँ पे देखो पे स्केल देख लेते हैं। पे स्केल जो है आपका, ये आपका पोस्ट जैसे हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, स्टुअर्ड और वेटनरी कम्युनिकेशन का लेवल 4 का जॉब है। बेसिक बनेगा 25,500 से लेके 81,100 तक। ठीक है, चलिए अब अदर अलाउंस जो है वो मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए सर, सबसे जो एज ये है, यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज क्या है इसको देखना सबसे पहले जरूरी है। ये सबसे पहले देखिए सर, नेम ऑफ पोस्ट हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का जो है, इसमें बिटवीन 18 से 25 चाहिए। ये किसका है, ये सर यूआर का है। एज पर रूल आपको जो मिलता है रियायत तो मिलेगा। देखो सर, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड और 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड और 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड और सिमिलर ट्रेड एंड मस्ट बी क्वालिफाइंग ट्रेड टेस्ट। देखो सर, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का जो है, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे ये 4-5 चीज है। यदि इसमें से और लगाएगा एक भी आपके पास है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिना एक्सपीरियंस, और ये वाला का भी नीचे है जो सबसे ज्यादा पोस्ट है, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपीरियंस का, आपको देख लो उसमें। अब यहाँ पे ये हेड कांस्टेबल मैकेनिक्स का क्या है, ओनली मेल अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ पे फीमेल नहीं अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए, पास्ट मैट्रिकुलेशन चाहिए आपको बोर्ड। ठीक है, पास इन डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल और मोटर मैकेनिक्स इंजीनियरिंग और 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑटोमोबाइल और मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आईटीआई और इक्विवेलेंट। ठीक है, अब वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए यहाँ पे हेवी व्हीकल्स का। डिजायरेबल है 2 ईयर एक्सपीरियंस, यदि है डिजायरेबल है, मतलब ये नहीं है जरूरी नहीं है, मगर यदि उसको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, आप यदि मार्क्स क्या करेगा, मैच करेगा, तो उसको प्रीफर दिया जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस है। डिजायरेबल मतलब जरूरी नहीं है, यदि आपके पास नहीं भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे तो केवल स्टुअर्ड है, कितना 18 से 50 एज है। मैट्रिकुलेशन फॉर 2 पोस्ट है इसका, शुड हैव डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कैटरिंग किचन, 2 ही पोस्ट है, छोड़िए इसको। चलिए आगे, हेड कांस्टेबल इसी का ना 2 पोस्ट था, हाँ इसी का 2 था।
हाँ 2 पोस्ट है इस पे। चलिए आगे देखिए सर, आगे देखो सर, हेड कांस्टेबल वेटनरी का कितना है सर, यहाँ पे 18 से 25 आपका एज चाहिए। ठीक, अब देखो इंटर में 10+2 चाहिए, पास साइंस एंड बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट। ठीक है, बायो आपका रहना चाहिए किसमें, 12th में, और पासेस 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन वेटनरी एंड द लाइव स्टॉक डेवलपमेंट और वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स और एनिमल हस्बेंड्री कोर्स फ्रॉम an institution recognized by the central government और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और डिजायरेबल है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल इन अ रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी क्या हॉस्पिटल। अब देखो सर, यहाँ पे ये छोड़ो, यहाँ सबसे मेन जो है यहाँ पे वैकेंसी आपका हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का जो 18 से 25 का एज है, और यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट पास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पीसीएम वाला जो है 12th वाला उनके लिए है, और शुड हैव 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको कोई क्या नहीं मांगा गया है, कुछ भी यहाँ पे आप एक्सपीरियंस नहीं माना गया है, एक आप नॉर्मल जाके यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा पोस्ट भी इसी का है, तो यहाँ पे जो जिनके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और आईटी में है, उनके लिए यहाँ पे सुनहरा मौका है, और ऊपर वाला जिसके पास है वो भी उसमें भी पोस्ट प्रॉपर ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए अब आगे चलो सर, अब यहाँ पे आगे क्या क्या दे रखा है, और इसका ये क्या है, ये आपका शॉर्ट नोटिस है, इसका टोटल पूरा कुछ आ जाएगा 1 से 2 दिन में, अप्लाई का डेट सारा कुछ दे देगा, ये संडे तक आपको दे देगा ये। ठीक है, चलिए अब लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, क्रूशियल डेट फॉर डिटर्मिनेशन एज एंड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एवर पोस्ट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। देखो यहाँ पे आपको जो एज का काउंट होगा और आपका जो सर्टिफिकेट मतलब आपका डिग्री का जो काउंट होगा कब तक हो जाना चाहिए, जिस दिन निकल जाएगा उससे 30 दिन के बाद क्लोजिंग डेट, इसका मतलब ये बोल रहा है जब फॉर्म क्लोज हो जाएगा जिसके लास्ट डेट में, वहां से आपको क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा एज का और आपका सर्टिफिकेट का, वहां तक आपके पास ये दोनों चीज हो जाना चाहिए, ये दोनों के एक चीज सर्टिफिकेट आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक है, बात एसेशन क्वालिफिकेशन का रेकनिंग और एज रेकनिंग वहां से हो जाएगा। अब देख लो सर, एग्जामिनेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट, You are EWS OBC category candidate will required to pay examination fee 100 रुपया ओनली। You are EWS और OBC को केवल फी पे करना है ओनली थ्रू द बैंक क्रेडिट कार्ड, ये नॉन डिफेंडेबल है। SC ST एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट, मतलब यहाँ पे SC ST जो है एक्स सर्विसमैन है और वुमेन फीमेल के लिए क्या है, यहाँ पे फी लगने वाला नहीं है, फी लगेगा केवल और केवल यू आर EWS OBC के मेल कैंडिडेट को। ठीक है, SSC भी यही करता है, ये भी यही कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे और चलो अप्लाई कैसे करेंगे, नॉर्मल जाके जब निकलेगा वहां पे जाके वेबसाइट पे कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और कुछ है इसमें दिया हुआ, अब यहाँ पे सारा कुछ दे दिया है। ठीक, इतना ही है, और जो सिलेबस जितना सारा कुछ आएगा इंक्लूड होगा वो सारा कुछ मैं बता दूंगा, और आपको जो भी डाउट है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ये हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।